कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत मेरी माताएं करती हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, उपछठ का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज, जितनी पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं। कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई हरताली का तीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए गए। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी, स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि इनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, कि पार्वती जी, माता पार्वती जी जो तप करी हैं, माता पार्वती जी ने जो साधना करी, माता पार्वती जी ने जो तप किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, वो देखती है कि मेरी एक बहू को संतान है, दूसरी बहू को संतान नहीं है। वो देखती है मेरा एक बेटा सुखी है, दूसरा बेटा सुखी नहीं है। वो देखती है मेरे एक बेटे में बड़ा ज्ञान है पर दूसरे में ज्ञानता नहीं है। तो घर की जो बुजुर्ग होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो ये जितना तप करती है, जितनी साधना करती है, जितनी पूजन करती है, जितनी आराधना करती है, घर की बूढ़ी माँ अपने पूरे बच्चों के लिए करती है कि मेरे घर के सभी बच्चे बराबर के रहें, श्रेष्ठतम। मेरी माता पार्वती जी जितने व्रत कर रही हैं, जितना मेरे माता पार्वती जी तप साधना कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी व्रत साधना उपास कर रही हैं, वो सब संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, हवा बीच ओड़ी में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, कोट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा। उस दर्जी को पूछो कि उसने लेफ्ट में जेब क्यों लगाई है, क्योंकि उसको मालूम है लेफ्ट में दिल होता है। अगर कहीं तुझे बेलपत्र मिले, प्रसाद मिले, गीता जी मिले, रामायण जी मिले, कुछ अच्छा मिले, तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना, तो दिल के करीब में रहेगा, दिल के करीब। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए, और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला, आदिक आदिक, नंदनी आदि, 5 गौ माता का प्रागट्य। सुरभि, 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा, कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा।
अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता है। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा। ये विष है, पियो। इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष है। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाएं चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए, पर दिन प्रतिदिन तुमको जितनी गाली पड़ेगी, जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना ताना दिया जाएगा, उतने तुम उन्नति की ओर बढ़ते हो। उतने जितना जितना अपशब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहते हैं। लिस्ट हम बोल रहे हैं, जनमानस को आप इस कथा की लिस्ट जरूर भेजिएगा। 3 से 7 सितंबर तक SPR रोड, टूलिप चौक के पास, सेक्टर नंबर 70, गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा। श्री वर्धन जी यादव जी इस कथा को करा रहे हैं गुड़गांव हरियाणा में। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 12 से 18 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में, जो कि हमारी कथा गादी की 25 साल से लगातार हो रही है, वही कथा 2 बजे से 5 बजे तक 12 से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला सीहोर होगी। 20 से 24 सितंबर तक कांटा, कुरीडीही, कुकरेल, धमतरी छत्तीसगढ़ में 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध के समय पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में श्राद्ध पक्ष में सुंदर शिव महापुराण की कथा होगी। ये सितंबर के महीने की कथाओं का क्रम है। जो नज़दीक में पड़े शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी, कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है।
बेटे का मुख नहीं देख पाए पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में, श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया, अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी और जो चले माता पिता को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार आनंद के साथ शिव स्तुति करते करते चल दिए। और फिर निवेदन है, फिर माई के भरोसे आश्रित हो। शंकर भगवान ने विष पिया था, नीलकंठधारी बन गए थे। कुछ अपशब्द अगर सहने को भी मिल जाए तो सह लेना। अमृत पीने वालों का नाम आज तक सामने नहीं आता, पर विष पीने वाले का नाम नीलकंठेश्वर महादेव सामने आता। नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आज तक सामने आता है। अमृत पीने वालों को कोई भी याद ना रखता, पर विष पीने वाले को सब याद रखते हैं। विष पिया है, बहुत सहन करा है, बहुत अपशब्द सहे, बहुत ताने सहे, बहुत गालियां सही है, बहुत आड़ा टेढ़ा सहा, तब जाकर ये आगे बढ़ा। ये दुनिया को लगता